इस वक्त बड़ी खबर आ रही है नेपाल से। और नेपाल, आपको याद होगा केपी शर्मा ओली की वो टिप्पणी जिसमें भारत को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी और भारत खिलाफ उस टिप्पणी को देखा गया, जिसके बाद उनकी अपनी पार्टी में ही और खुद नेपाल में उन पर सवालिया निशान उठने लगे थे कि ना तो राजनयिक तौर पर ना राजनीतिक तौर पर ये टिप्पणी ठीक थी। तो नेपाल में संसद भंग करने की सिफारिश हो गई है, की गई है और केपी शर्मा ओली ने ही ये सिफारिश की है। कैबिनेट की आपात बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें अंदरूनी खींचतान चल रही है, दो धड़ों में बटी हुई है। एक पुष्प कुमार दहल प्रचंड जो है उसका वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो नेतृत्व करते हैं एक धड़े का, और दूसरा खुद केपी शर्मा ओली। और पिछले कुछ दिनों से राजशाही के समर्थन में ये पूरा आंदोलन। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह जुड़ रहे हैं। उमा, ये खींचतान तो लंबे समय से चल रही है उस टिप्पणी के बाद से जो केपी शर्मा ओली ने की है, लेकिन क्या वजह वही है? इसको जरा समझाने की कोशिश करें दर्शकों को ले। ये देखिए शशांक, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो कि अभी नेपाल में सत्ता में है, ये एक्चुअली दो अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टी एक बाद बना था और ये 2018 में बना था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है, जिसका नेतृत्व जो है केपी शर्मा ओली करते थे, और दूसरा जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर है, जिसका की नेतृत्व पुष्प कमल दहल करते थे। तो इन दोनों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया और एक तरह से मर्जर किया और उसके बाद ये सत्ता में लगातार थे। लेकिन दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई जो है लगातार चलती रही। कई ऐसे मौके आए, आपने एक का जिक्र किया। मुद्दा ये भी है कि जिस तरह से एक अमेंडमेंट लाने की कोशिश की केपी शर्मा ओली ने, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा वहां पे जो विरोध है वो हुआ। लेकिन एक अहम बात यह है कि 16 दिसंबर को ये जानकारी आ रही थी नेपाल से कि ओली और दहल दोनों के बीच जो है एक सीज फायर हो गया है, क्योंकि जो स्टैंडिंग कमेटी, जो पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी थी, उसमें जो एक आरोप पत्र दहल ने लाया था ओली के खिलाफ, वो वापस लेने को तैयार हो गए हैं। और साथ में ये भी जानकारी आई कि केपी शर्मा ओली जो है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट जिसमें उन्होंने तब्दीली करने की कोशिश की थी, वो वापस लेने को तैयार हो गए हैं। तो इसके बीच ये जानकारी आई कि अब दोनों के बीच जो है सीज फायर हो गया है। लेकिन आज सुबह करीब 9 बजे एक मीटिंग बुलाई गई थी कैबिनेट की। उसमें ये माना जा रहा था कि वो ऑर्डिनेंस वापस लेने की बात करेंगे केपी शर्मा ओली, लेकिन इसकी बजाय वहां पे फैसला लिया गया कि जो संसद है वो भंग की जाए। उसकी सिफारिश को लेकर केपी शर्मा ओली वहां राष्ट्रपति के पास पहुंच गए। तो एक जो संवैधानिक, एक जो राजनीतिक संकट है, उस तरफ नेपाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि जिस मुहाने पे दोनों पार्टियां, दोनों जो धड़े, जिसको आप धड़े कह रहे हैं, एक्चुअली वो दो पार्टियां रही है मूलभूत तौर पे। तो क्या अब इनका गठबंधन टूटता है, इनका एकीकरण खत्म होता है, या आगे की राह क्या होती है, वो देखना होगा। शशांक, शुक्रिया उमा, इसको समझाने के लिए विस्तार से।